अंदर लेंगे और फिर वेरी स्लोली ब्रीद आउट, श्वास बाहर निकालें। पुनः लंबा गहरा श्वास अंदर लें, धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। कम से कम जब भी हम कोई भी कार्य करने के लिए बैठते हैं तो लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करते हैं। एक बार पुनः श्वास भरें बिल्कुल। और धीरे धीरे श्वास खाली कर दें। जी, अब करेंगे ओम की ध्वनि और उसके बाद प्रार्थना। श्वास अंदर, ओम। पुनः श्वास भरें, ओम। एक बार पुनः ओम की ध्वनि करते हुए श्वास लेंगे पहले, ओम। प्रार्थना में हम मंत्र बोलेंगे, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकं जी, यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जी, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो हमारे अंदर, क्योंकि प्रार्थना में केवल मंत्र बोलने के साथ साथ हमें उसके भाव भी आने चाहिए, उसका अर्थ भी हमारे मन में चलना चाहिए। तो हम इसका मीनिंग ऐसे तो सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि हम लोग त्र्यंबकम मीन्स तीनों काल में जो प्रकृति, जीव और कार्य जगत की रक्षा करते हैं, और जिनका ज्ञान तीनों कालों में सदा एक जैसा रहता है, एक रस रहता है। हमारे पुण्य कर्म, उनकी सुगंधी चारों तरफ फैल जाए। हमारे जीवन में हम अपने ऐसे कर्म करें और पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम जो शरीर और आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाला है। हम उस ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं जो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे हम परमात्मा त्र्यंबकम यजामहे की स्तुति और उपासना करते हैं। अब है उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। उर्वारुकम इव बंधनात्, जैसे खरबूजा पक जाने के बाद अपनी डाली से अर्थात बंधन से स्वतः अपने आप सहज भाव से छूट जाता है, उसी प्रकार मृत्युर्मुक्षीय मीन्स मैं मृत्यु के बंधन से छूट जाऊं और मोक्ष को प्राप्त करूं। इतना अच्छा मीनिंग है इसका। और जब हम इसको करते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप, तो ये भाव हमारे मन में चलने चाहिए, तभी इन मंत्रों के जाप का लाभ है हमारे जीवन में। आज हमने जो विषय रखा है वो रखा है कि सर्दी में जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है वो क्या है। तो सर्दी आने वाली है और कुछ कुछ आ भी गई है। तो अब इस सर्दी से हमें अभी से अपने आप को बचाना है। अब इसको बचाने के लिए हम कैसे अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को
बढ़ाकर रख सकते हैं, जिससे कि हम सर्दी के मौसम में बीमार ना हो, हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहे। उसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमें ऐसे मौसम में क्या खाद्य पदार्थ लेने हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जो है, दो तरह के रोग होते हैं। एक होते हैं क्रोनिक डिजीज और एक होती है एक्यूट डिजीज, यानी तीव्र रोग और जीर्ण रोग। अब जो तीव्र रोग हैं वो होते हैं जो कम समय में, मतलब जल्दी से आते हैं और थोड़े समय बाद चले जाते हैं। लेकिन जो जीर्ण रोग है वो आते हैं और लंबे समय तक हमारे जीवन में बने रहते हैं, और हम उनके साथ ही जीना सीख लेते हैं। तो जो ये जीर्ण रोग है, ये हमारे जीवन में आते कैसे हैं कि जब हम अपने तीव्र रोगों को दवाइयों से रोक देते हैं, जबरदस्ती उनको शरीर में रोक देते हैं, तब ये जीर्ण रोग बन जाते हैं। तीव्र रोग है एक्यूट डिजीज और जीर्ण रोग है क्रॉनिक डिजीज। अब जो तीव्र रोग है वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, कहीं कहीं बॉडी में जहां भी पेन हो जाते हैं, वो दर्द, फोड़े, फुंसी, ये सब हमारे तीव्र रोग हैं। ये जल्दी अचानक आते हैं रोगी के ऊपर और बहुत ज्यादा रोगी को कष्ट देते हैं, और फिर कुछ समय बाद ये चले जाते हैं। अब ये जीर्ण रोग में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? क्योंकि ये हम इनमें मेडिसिन ली हमने, उस रोग को वहां हमने रोक दिया। तो नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा बताती है कि ये जो तीव्र रोग आए हैं हमें, ये हमारे शरीर को आप बता रहे हैं कि अब शरीर में परेशानी आने वाली है, तो इसको हम यहीं पर रोकें, लेकिन मेडिसिन से नहीं, क्योंकि शरीर में अपने आप को ठीक करने की शक्ति होती है। बस आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने खाद्य पदार्थों के बारे में आपको थोड़ा बताया। इसके बाद मैं जीर्ण रोगों के बारे में भी थोड़ा बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए इस मौसम में। हमारे लिए विटामिन सी, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा बनती है, वो लेना है। तो इसमें है आंवला। आंवला है होता है एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए आंवले को किसी भी रूप में आपको लेना ही चाहिए। आंवला इस समय आने लगता है, तो ईश्वर ने भी वही प्रकृति में चीजें दी हैं जो हमारे शरीर को जिस समय जिसकी जरूरत है। दूसरा, अब क्योंकि ठंड आ गई है, तो हमें रात को सोने से पहले गर्म दूध या मसाले वाली चाय, मसाले वाली चाय से मतलब है कि जो हम औषधि डालकर काढ़ा टाइप बनाते हैं, वो, ये नहीं कि उसमें चाय की पत्ती डाल दी जाए। यस। तो हल्दी वाला दूध जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो हमारे स्वेलिंग को कम करता है, गर्मी बनाकर रखता है शरीर में। तो वो ले सकते हैं रात के समय। जायफल डाल के ले सकते हैं दूध में। जायफल को उबालकर दूध में, और रात को सोने से पहले यदि आप लेंगे तो तनाव कम होगा और नींद अच्छी आएगी। तो ये नहीं, मैंने आपको जायफल ये है। जायफल जायफल। हाँ, जायफल को कौन सा दूध में, लिया? जी, दो तरह के जायफल होते हैं। जी वो छोटे वाला जो जायफल आता है, वो जायफल लेना है। दक्षिणी दक्षिणी जी जायफल। जी 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 हाँ, दो एक जी तरह के आ दक्षिणी रहे हैं। जात है, एक हवन हाँ जी। वाला आता है। हाँ नहीं, हवन हाँ, वाला नहीं। हाँ, जी। हाँ। और जिंक जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो जिंक युक्त खाद्य पदार्थ लेने हैं। इसमें हो गए आपके इस समय मेवे, जो आप ड्राई फ्रूट्स, ये हम्म, आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि जो वेदर है वो ठंडा है, यानी आपकी डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और इसको हम सर्दियों में अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रोंग कर लेते हैं कि आने वाले समय में भी हम पूरे एक साल तक बीमार नहीं होंगे, यदि हम इस समय अपना ध्यान रखेंगे। तो आपको सुबह हम्म, सूखे मेवे लेने, सूखे मेवे रात को भिगोने के बाद ही लेने। ऐसा नहीं है कि आप उनको ऐसे ही ले लें, क्योंकि फिर उनका जो पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में जाने चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाते। यदि आप उन्हें भिगो कर लेंगे तो वो जल्दी से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपको एनर्जी देंगे। तिल, तिल गुड़ लेना है इस समय, ये ध्यान रखेंगे आप। और दालें, दालें लेना भी बहुत जरूरी है।
क्योंकि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है वो। प्रोबायोटिक गुण वाले पदार्थ लेने हैं, जैसे दही, छाछ, मट्ठा, ये सब चीजें। और जो फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे इडली, डोसा, ये ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। मतलब ये इन्हें खाने में आपको इन दिनों शामिल कर लेना चाहिए, ये अच्छे रहते हैं। अब पोषक तत्वों से भरपूर जो ये मौसमी खाद्य पदार्थ हैं, ये आपको सर्दी की बीमारियों से तो दूर रखेंगे ही, आपके अंदर उस एनर्जी को बनाए रखेंगे जो आपको लंबे समय तक कोई भी जीर्ण रोग, मैं कह रही थी जो क्रोनिक डिजीज आ जाती है, वो नहीं आने देंगे। यस। और अब ये ना सोचें कि अब ठंड आ गई है, सर्दियां हैं, तो हम पानी ना पिए, क्योंकि पानी पीना लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। गर्मियों में तो गर्मी के कारण पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में वो जो पानी की मात्रा होती है उसे बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उचित मात्रा में आपका जल को लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करता है जल आपके शरीर में? जो आपकी त्वचा है, यानी स्किन, चयापचय यानी डाइजेशन पावर, और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखता है। इसलिए पानी पीना ना भूलें, पानी प्रॉपर लें। लेकिन हाँ, हम इसे गर्म से, थोड़ा सा ठंडे की जगह गर्म ले सकते हैं। और इस पानी को आप अदरक, तुलसी, अजवाइन, इस तरीके से कुछ ना कुछ डालकर ऐसा पानी बनाकर अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। इन दिनों सूप और काढ़ा ये जरूर अपने भोजन में शामिल करें। तो ये तो हो गए हमारे कुछ खाद्य पदार्थ। अब इन दिनों जब विंटर्स आते हैं तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, खुश्की आने लगती है शरीर पे। तो उसको हम खुश्की से, अपने शुष्क होने से कैसे बचा सकते हैं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले, नहाने से पहले नारियल के तेल को गर्म करके अपनी बॉडी पे मसाज दे लें, उसके बाद नहाएं। क्योंकि क्या करते हैं हम, सोप यूज करते हैं, उससे न केवल रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो आप नारियल तेल को करें। ए, ये जो एलोवेरा या ग्लिसरीन होता है, उसके जैसे जो प्राकृतिक तत्व हैं, उनको मसाज दें रात को सोने से पहले, उनकी गाढ़ी क्रीम का प्रयोग करें। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि हमें इस वेदर में ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे जीवन खाने में जाना चाहिए, यानी अलसी। अलसी को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अलसी को भून लें, उसे पीस लें, और जो खाना खा रहे हैं दही में डालकर खा लें, किसी और चीज में डालकर खा लें, लेकिन पूरे दिन में आपको कम से कम 1 से 1.5 चम्मच अलसी लेनी ही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, जो आपकी त्वचा में भी नमी को बनाए रखेगी। अखरोट मैंने बताई दिया आपको, ड्राई फ्रूट्स बता दिए हैं। नारियल का तेल नहाने से पहले लगाएं, या फिर कभी कभी सरसों का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। मसाज करनी है, वीक में 2 बार तो कम से कम आप मसाज करके ही नहाएं। 2 बार नहीं कर सकते, 1 बार तो जरूर करें, इससे आपके बॉडी में ड्राइनेस नहीं होगी। स्वस्थ त्वचा क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें अपने कीटाणुओं से, ये जो आसपास कीटाणु आ जाता है, वो आपकी त्वचा को बचाए रखता है, तो इसलिए मसाज करें। अब है विटामिन डी, यानी इन दिनों धूप, सर्दी में वैसे भी धूप में लोग स्पेशली बैठते हैं, लेकिन कम धूप में होती है तो नहीं बैठ पाते। अच्छा, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी। विटामिन, पहले मैं आपको एक खाने का पदार्थ और बता देती हूँ, अजवाइन। इन दिनों अजवाइन के बारे में मैंने नहीं बात की। अजवाइन बहुत जरूरी है। अजवाइन हमारी सेहत के लिए एक वरदान है। ये तासीर में गर्म होती है और बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें जो पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, वो हमारे शरीर को मतलब बीमारियों से बहुत ज्यादा दूर रखते हैं। कितने सारी, क्योंकि इसमें जो हमारा अजवाइन में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हमें अजवाइन को लेना चाहिए। अजवाइन हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, हमारे चेहरे की त्वचा पर निखार लाती है,
स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपको पता ही है, गैस को खत्म करती है, पेट दर्द में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है अजवाइन। तो इस समय अजवाइन का इस्तेमाल अवश्य किया जाए। मैंने इसमें जो खाद्य पदार्थ बताए थे उसमें अजवाइन बताना भी भूल गई थी, इसीलिए मैं अजवाइन के बारे में अलग से आपको बता रही हूँ। अजवाइन के जो छोटे छोटे बीज होते हैं इनमें थाइमोल होता है। थाइमोल नामक तत्व जो है वो हमारे शरीर में क्या करता है, अपच, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, डाइजेशन उनका अच्छा नहीं होता, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। और ये सूजन को कम करती है। अजवाइन के बीज में क्षारीय गुण होता है, इसमें इतनी सारी क्वालिटीज हैं, इसलिए ये एसिडिटी, सीने की जलन में फायदा करती है। जोड़ों के दर्द में बहुत ज्यादा लाभकारी है। ना केवल खाएंगे बल्कि सरसों के तेल में इसको डालकर गर्म करके मसाज भी करेंगे तो दर्द में राहत मिलती है। गठिया जैसा रोग जो सर्दियों में बहुत बढ़ जाता है उसमें राहत मिलती है। अजवाइन में मौजूद जो होती है गामा टेरपिविन और पेप्टिक अल्सर, डायबिटीज का इलाज इस अजवाइन में से फायदेमंद होते हैं इसमें। तो इसका इलाज करने में हम लोग इसको यूज करते हैं अजवाइन को। ब्लड प्रेशर ठीक रखता है, कोलेस्ट्रॉल का मैंने आपको बता दिया, वजन कम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म का बहुत अच्छा बना के रखता है, इससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम बेस्ट होता है। इसलिए हमें अजवाइन डेली लेनी है। अजवाइन में एक और गुण होता है, ये संक्रमण से बचाता है, क्योंकि अजवाइन में अजवाइन में एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैरासिटिक गुण पाए जाते हैं। इसलिए ये सर्दी खांसी जैसे संक्रमणों को रोकने में भी लाभप्रद है। तो आप अजवाइन का सेवन भी अवश्य ही करें। इतने सारे गुण बताने का केवल रीजन यही है कि आप इसका यूज करेंगे, इसको अपने खाने में अपनाएंगे। अब मैं आ गई थी विटामिन डी पर। धूप, धूप सर्दियों में शरीर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। धूप को क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन। और ये विटामिन शरीर में ना केवल आपको क्या करता है, अपने अंदर ये विटामिन अपने आप बनता है शरीर में, इसके लिए बाहर से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं होती। ये इतना ज्यादा अच्छा हार्मोन है कि ये शरीर के अहम कार्यों को, जो बहुत जरूरी कार्य हैं, उनको नियंत्रित करके रखता है। इसलिए विटामिन डी यानी धूप का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये करता क्या क्या है, क्यों हमें सुबह 8 से 10 के बीच में कम से कम 20 से 30 मिनट के बीच धूप में बैठना चाहिए, धूप लेनी चाहिए। और शरीर के कुछ अंगों को, जैसे आपका फेस, आपके हाथ, इनको मोटे कपड़े से ना ढकें, हल्के कपड़े से ढककर ही बैठें और उस धूप को अपने शरीर में एब्जॉर्ब होने दें। फायदा क्या है इसका, कि ये विटामिन डी हमारे शरीर में कैसे काम करता है कि कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण करने देता है। आप जो कैल्शियम ले रहे हैं वो आपके शरीर में अवशोषित हो, तो उसके लिए हमारे शरीर में विटामिन डी का होना जरूरी है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। दांत सही है तो ठीक से खाना खा पाएंगे। ये आप विटामिन डी का इसके बारे में सबको पता ही है कि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है। जो आपका मूड डिसबैलेंस होता है, मन नहीं लग रहा, कभी अजीब सा फील हो रहा है, तो विटामिन डी आपके मूड को भी सही रखता है, दिमागी स्वास्थ्य को संतुलित रखता है। तो और यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कितनी परेशानी आ जाती है कि बहुत सारी समस्याओं का घर बन जाता है हमारा शरीर। विटामिन डी के जो लक्षण है यानी डेफिशिएंसी, जो उसके सिम्टम्स हैं, उसके वजह से क्या क्या हो सकता है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है। कैल्शियम, हड्डियां कमजोर होंगी तो जल्दी से टूट जाएंगी, जरा सा आप गिरे, पैर मोड़ा और टूट गए। इसीलिए आपको अपने दिनचर्या में ये समय निकालना ही होगा कि हमें कम से कम 20 से 30 मिनट सुबह वाली धूप में बैठना है, लेना है धूप। यस,
हड्डियां कमजोर होंगी और शरीर में दर्द होंगे। हमेशा थकान महसूस होगी यदि आप सुबह वाली धूप नहीं लेते। और दोपहर वाली धूप का इतना बेनिफिट नहीं है, आप उसमें 2 घंटे ही बैठेंगे तो उसका इतना लाभ नहीं होगा जितना ये सुबह वाली 20 से 30 मिनट की धूप में है। यस, क्योंकि जब थकान महसूस होगी तो आपका जो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाएगा और आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए भी धूप लेने से क्या होता है, एनर्जी फील होती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिन के दैनिक कार्य आप अच्छे से ऊर्जा से भरपूर होते हुए अच्छे से कर पाएंगे, खुशी खुशी उनको करने में अच्छा लगेगा आपको। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, मन, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मन नहीं लग रहा, मेरा तो मन अजीब सा हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ फील होता है कि बाहर जाऊं अंदर जाऊं, ऐसा ऐसा फील होता है। तो अगर आप विटामिन डी लेते हैं यानी सेरोटोनिन बैलेंस रहेगा अगर आप सुबह के समय बैठते हैं। ये सुबह वाली धूप ना लेने के इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितने अच्छे वो बताए थे कि सुबह उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे और फिर सूर्य को जल देने जाएंगे। सूर्य की वो किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी, थोड़ी देर मंत्र जाप करेंगे वहां पर, और तब उसका हमारे शरीर में जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर आ रही है उसका लाभ हो रहा है। तो इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हुई तो सर्दी जुकाम से बचेंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी जुकाम होने लग जाता है लोगों को और उससे बहुत परेशान रहते हैं। जो हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, कहीं कहीं पेन हो रहा है, हाथ नहीं उठ पा रहा है, यहाँ दर्द वहां दर्द, शरीर भारी होता है, ये सब केवल विटामिन डी की कमी से हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब हमारे जीवन में ना आए, हम इन चीजों से परेशान ना हो, तो आपको थोड़ी देर के लिए सूर्य की रोशनी में बैठना ही होगा। हमारे देश में आजकल विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो रही है लोगों को, क्योंकि वो बंद कमरों के अंदर रह रहे हैं। अ, खुली हवा का आना सुबह के समय, आप क्योंकि ठंड है तो आप अपने रूम टेम्परेचर को बनाकर रखिए, लेकिन दोपहर में आप विंडो डोर सब खोल दीजिए, फ्रेश एयर को अपने घर के अंदर आने दीजिए। इवन यहां तक है कि बालों का झड़ना और स्कैल्प जो गंजापन आ जाता है वो भी विटामिन डी की कमी से हो रहा है। बच्चों में आपको पता ही है, रिकेट्स यानी हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, उनके पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसलिए बच्चों का भी धूप में रहना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम आजकल उनको गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ाकर, जहाँ खुली हवा में बच्चों को पढ़ाते थे, हम पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, रूम बंद हैं और अब वहाँ एसी भी लग गए हैं, तो गर्मियों में एसी चल रहे हैं, सर्दियों में वैसे रूम बंद कर रखे हैं, तो बच्चों को धूप नहीं मिल पाती, इससे उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। तो उनके उन्हें भी इस चीज के लिए, उनके जब आप पीटीएम में जाते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो उनको टीचर्स को एनकरेज कीजिए कि वो पीरियड्स जो उनके गेम्स के पीरियड है मॉर्निंग में होने चाहिए, कि उन्हें सुबह वाली धूप मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ कि, और जब हमारे आयुर्वेद में क्या कहा गया है विटामिन डी के बारे में यानी सूर्य के बारे में, कि सूर्य की किरणें शरीर को ओज, बल और तेज प्रदान करती हैं। तो आज से ये तो आप अभ्यास बना ही लीजिए कि आप किसी ना किसी रूप में कैसे भी करके अपने दिनचर्या में इस सुबह वाली धूप को जरूर लेंगे। हमें मेडिसिन ना लेनी पड़े, विटामिन डी का वो पाउडर आता है वो ना लेना पड़े, तो इस चीज के लिए ध्यान रखेंगे। खाने में ओट्स, मशरूम, ये विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं, इनका ध्यान रखेंगे। और सूर्य नमस्कार के बारे में कहा गया है कि जो ये हम सूर्य स्नान करते हैं या सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार के 12 आसन का अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है कि सूर्य नमस्कार से हमें न केवल धूप मिलती है, हमारे शरीर को व्यायाम मिलता है, और ध्यान, जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो साथ साथ ध्यान भी होता है। तो ये भी आप प्रयास कर सकते हैं कि आप जब भी समय निकालेंगे, चाहे वो संडे का ही समय हो, आप वर्किंग हैं, आप बिजी हैं, सुबह नहीं कर पा रहे हैं, तो आप संडे अपना वो समय निकाल कर रखिए कि संडे को हमारा ये रूटीन है कि हमें पूरा ध्यान अपने शरीर पर देना है, और जो घर के दूसरे काम है उन्हें हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम पहले करेंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। अच्छा,
अब और क्या होना चाहिए विटामिन डी का, इसलिए मैंने बताया, इतना लंबा चैप्टर बता दिया कि आप इसको जरूर अपने जीवन में अपनाएंगे। तो सूर्य नींद बहुत नमस्कार अच्छी स्नान आनी चाहिए। क्यों? जी जी। सूर्य जी नमस्कार बताइए। स्नान करने से पहले करें या बाद में? स्नान तो आप सुबह जब सूर्य से पहले स्नान करके ध्यान प्यार और प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ही जल के लिए जाएंगे ना। तो हाँ वही ये पूछ। स्नान आपका मॉर्निंग में सुबह होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। जी। तभी उसका शरीर को फायदा मिलने वाला है ज्यादा। तो ऐसा नहीं है हाँ कि आप स्नान बाद में करें, पहले सूर्य नमस्कार या मंत्र या जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर लें। हाँ हाँ संभव तो हो तो, यदि संभव नहीं है, बुजुर्ग हैं, तो वो ऐसे भी धूप में बैठ सकते हैं। उनके लिए नहाना स्नान ज्यादा जरूरी नहीं है, पर मसाज जरूरी है। ठीक मसाज ठीक। करके बैठे, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बता रही थी कि सर्दियों में अपने लंग्स का, फेफड़ों का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि सारी बीमारी आती ही यहीं से है। तो सर्दियों में जब धुंध होती है, हवा, श्वास सही से नहीं ले पाते हैं और लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि श्वास संबंधी समस्याएं इन दिनों धुंध धुंध के कारण, कोहरे के कारण बढ़ जाती हैं। तो इसके, एक मिनट सॉरी, इसके लिए हमें करना है कि नासिका के मार्ग को साफ रखने के लिए जो हम भाप लेते हैं शाम को सोने से पहले, अगर हमको कोल्ड कफ या गला खराब हो रहा है, तो जो स्टीम लेंगे उसमें या तो कपूर डाल लें, कपूर आपको पता ही है सबको, या नीलगिरी जो तेल आता है उसकी एक दो ड्रॉप डाल लें। उससे आपकी जो लंग्स की पावर है वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी, उसमें आराम मिलेगा। और ये नासिका का मार्ग, कि सांस नहीं आ रहा है, कफ जम रहा है, भारीपन लग रहा है, तो वो सही होगा, वो खुल जाएगा। यदि पॉसिबल हो तो प्राणायाम का अभ्यास करें। इन दिनों भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, जो आपके शरीर में गर्मी देता है। भस्त्रिका, ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है कि श्वास को तेजी से भरना और तेजी से श्वास को बाहर निकालना। इसको हाथ की एक्सरसाइज के साथ भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि इसको हम अगर, क्योंकि इससे हमारे शोल्डर की एक्सरसाइज भी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद कर लेंगे, श्वास अंदर लेंगे और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास बाहर निकालेंगे और नीचे लाएंगे। तो ये, मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, श्वास अंदर लिया और श्वास बाहर निकाला, लाइक दिस। तो इसमें लेना भी है और छोड़ना भी है। अब इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, श्वास अंदर भरेंगे और श्वास खाली करेंगे। तो ये, अब मैं मुट्ठी बंद कर रही हूँ, खोल रही हूँ, तो आपकी फिंगर्स की एक्सरसाइज हो रही है, जोड़ों की एक्सरसाइज हो रही है। इसमें श्वास अंदर लिया और श्वास बाहर निकाला। इसको भी थोड़ा तेज करना होता है, मैं तो धीरे करके दिखा रही हूँ। 3 बार आप धीरे धीरे करने के बाद इसको तेजी से करेंगे ऐसे। इससे आपकी लंग्स पावर बढ़ेगी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। तो इसको, और जब लंग्स की, ये लंग्स के ऊपर वाले हिस्से की हम एक्सरसाइज करते हैं, दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रख लेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास खाली करेंगे। इस तरीके के कुछ अभ्यास आप बनाएंगे। तो ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम। इसका ध्यान रखेंगे कि आप सर्दियों में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये बस इतना ध्यान रखना है कि खाने के एकदम बाद नहीं करना है। खाने से कम 2 से ढाई घंटा होना चाहिए, या अच्छा हो कि आप 4 घंटे का गैप रखें। नहीं तो खाली पेट सुबह करें, नहीं तो शाम को करें, रात को सोने से पहले नहीं करना है, नहीं तो फिर नींद नहीं आएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको बताया भस्त्रिका प्राणायाम। अगर दिल्ली जैसी जगह में जहां पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर प्यूरिफायर का यूज करें। और अगर एयर प्यूरिफायर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे घरों में कुछ ऐसे पौधे हैं जो एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं।
उसका नाम है एरेका पाम। ऐसे इंडोर प्लांट्स लगाएं अपने घर में, यानी वायु की गुणवत्ता को बनाकर रखें, जिससे कि हमारे लंग्स की पावर बनी रहे, लंग्स में प्रॉब्लम ना हो, फेफड़ों की प्रॉब्लम ना हो। इस नींद अच्छी लेने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रात को हल्दी वाला दूध ले लीजिए, कुछ गर्म पेय लेकर सोइए। सारी बीमारी, जीर्ण रोग हमारे आते हैं, क्रोनिक डिजीज आती है, हमारा डाइजेशन सबसे ज्यादा खराब होता है, हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, खाने का हमारा बहुत सही नहीं होता है रूटीन, उसी वजह से ये सारी बीमारियां आती हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओ गॉड, टाइम तो हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपने वजन को बढ़ाकर रखें। सॉरी, सर्दियों में वजन बढ़ जाता है, तो वजन को कम कम करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? इन दिनों सैलेड बहुत आता है, गाजर है, मूली है, ऐसी चीजें लें। सलाद ज्यादा खाएं, क्योंकि सर्दियों में वजन बढ़ना नहीं चाहिए। वजन बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। सर्दी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है, सर्दी से उन्हें बचाकर रखें। उसके लिए आप जब उनको कहीं भी दर्द है तो हीट पैड यूज कराएं। तो आज की कक्षा में हमने आपको अपनी सर्दियों में इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं ये ध्यान रखना था। और मैं आपको ये बताना भूल गई कि विटामिन डी आपको एल्माइजर से भी बचाता है, इसलिए ये तो आपको रखना ही है कि मुझे धूप लेनी ही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, आपकी कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम कक्षा का समापन करते हैं, समय हो चुका है। वजन कम जी जी करने मैम। का कोई है? जी, वजन कम करने का तो मैंने आपको प्राणायाम ही बताया, सूर्य नमस्कार नहीं। बताया। हाँ हाँ। अच्छा, शायद इन इसके योगासन दोनों अलावा। का अभ्यास कीजिए। अच्छा अच्छा। जी योगासन करने ही वजन कम हो जाएगा। हाँ, है सूर्य योगा। नमस्कार करने से सूर्य जी। के जो 12 आसन है, यदि आप उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हम्म, वजन कम होगा। अच्छा। स्टार्टिंग में आप 1 से 2 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। यूट्यूब पर हम्म, अच्छे से दिया हुआ है, आप सीख सकते हैं, और नहीं तो किसी हाँ। योगाचार्य से सीख लीजिए। नहीं, उसकी और जानकारी है उसको डे थोड़ी। बाय डे बढ़ाइए। अच्छा। जैसे आज आपने 2 बार किया, तो नेक्स्ट डे आप 4 बार करेंगे। और जब वो हम्म 12 बार आप उसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वजन कितनी जल्दी घट रहा है, और फिर वो स्टेबल रहेगा, वो फिर बढ़ेगा नहीं। हम्म। और प्राणायाम का अभ्यास करते जाइए, तो इससे आपका वजन कम हो जाएगा। जी, चलिए करते हैं प्रार्थना। कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास, लंबी ओम की ध्वनि। ओम। शांति मंत्र। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष हाँ शांति पृथ्वी शांतिरापः हाँ शांतिरोषधया हाँ शांति हाँ वनस्पतया हाँ, शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम ओम शांति ज्ञान। शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद हमारी कक्षा में जुड़ने के लिए। हमें जी, शुभ रात्रि।